हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स पर। अभी रिसेंटली ही DJI ने अपने एक नए गिम्बल DJI RS5 को रिलीज़ किया है। तो आज का ये वीडियो सारा DJI RS5 को लेकर रहेगा कि DJI RS5 में DJI RS4 से क्या-क्या डिफरेंस है और इसमें क्या नए अपडेट आए हैं और ये DJI RS5 आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक आज पहली बारी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी सीखना चाहते हैं, तो मैं वैसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसमें कि मैं सरल भाषा में आपको फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी और फ़िल्म मेकिंग की जानकारी दे सकूँ और आप उससे कुछ सीख सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। DJI RS5 का जो गिम्बल है, ये DJI RS4 का अपडेट वर्ज़न है। और जैसा कि आप लोग अगर फ़िल्म मेकिंग करते हो, वीडियोग्राफ़ी करते हो, तो आप सभी को पता होगा कि DJI के गिम्बल हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और रिलायबल रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में इन्होंने ये अपना नया गिम्बल DJI RS5 उतारा है। तो चलिए हम बात करते हैं DJI RS5 में हमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसमें जो टच स्क्रीन हमें मिल रही है, वहाँ पर एक नया ट्रैकिंग ऑप्शन आ गया है और इसके साथ हमें एक ट्रैकिंग डिवाइस या ट्रैकिंग मॉड्यूल भी मिलता है, जो कि हमारे गिम्बल में ही ऊपर साइड पर अटैच हो जाता है। और उसके बाद जब हम अपने गिम्बल के टच स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को टच करते हैं और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद अब जब हम गिम्बल को मूव करेंगे या फिर वो पर्सन या सब्जेक्ट हमारा जिधर भी मूव होगा, तो गिम्बल ऑटोमेटिकली उसको अपने फ्रेम में लेता रहेगा और उसी के हिसाब से वो मूव करता रहेगा। तो इस फैसिलिटी से जब हम शूट कर रहे होंगे, तो अगर हम रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो गिम्बल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फ्रेम नहीं होगा और हम थोड़ा-सा ईज़िली अपने काम को कर पाएँगे। तो शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसमें ट्रैकिंग करने के लिए अभी इन्होंने और चीज़ों को अपडेट कर दिया है। तो इस गिम्बल में अभी हम 3 तरीके से ट्रैकिंग को चला सकते हैं। इसमें आप ह्यूमन को ट्रैक कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी व्हीकल जो है उसे सेलेक्ट करके ट्रैक कर सकते हैं और एक पेट्स का भी सिलेक्शन इसमें रखा गया है कि अगर आप किसी जानवर या किसी पेट को ऐड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ये उसको भी ट्रैक करता रहेगा। तो इस तरह का जो ये ट्रैकिंग डिवाइस और ये ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम है, ये हमारे शूट को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बना देगा। इसमें आप अपने सब्जेक्ट को अराउंड 10 मीटर की डिस्टेंस के साथ शूट कर सकते हैं, जो इसकी एक लिमिट दी गई है 10 मीटर्स तक। मान लीजिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए इसके फ्रेम से आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा से जब वो फ्रेम में आता है, तो आपको दोबारा से ही उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर उसको कंटिन्यू ट्रैक करता रहेगा। तो ये तो इसका ट्रैकिंग का नया अपडेट है। इसके साथ आपको गिम्बल में जब आप बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें अब एक नया मैकेनिज़्म डाल दिया गया है। आप ईज़िली इसमें एक नॉब दिया गया है, जिसको आप रोटेट करके अपने जो गिम्बल की जो बैलेंसिंग एडजस्टमेंट्स हैं, वो बड़ी ईज़िली कर पाएँगे। पहले हम लॉक्स को खोलकर और अपने गिम्बल की जो 3 एक्सिस हैं, उनको आगे-पीछे करके बैलेंस करते थे, बट इसमें बस आपको एक्सिस को थोड़ा-सा लूज़ करना है। उसके बाद इसमें साइड में ही एक नॉब मिलता है, जिसको आप रोटेट करके अपने जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको सेट कर सकते हैं और अपने गिम्बल को ईज़िली बैलेंस कर सकते हैं। इसकी जो मोटर हमें मिल रही है इस बार, जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है, हमारे जो पुराने RS4 गिम्बल्स थे उससे 50% ज़्यादा पावर होगी। तो अब हम जितना कि वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो स्टेबलाइजेशन हमें थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि हमारी मोटर अगर पावरफुल होगी, तो हमारा गिम्बल जो है हमारे कैमरे को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबलाइज़ कर पाएगा। तो जैसा कि आपने पुराने RS4 गिम्बल के साथ ब्रीफकेस हैंडल्स को देखा होगा, जिसमें हम थोड़ा-सा लो एंगल शॉट्स अगर हमें लेने होते थे, तो हम अपने ब्रीफकेस हैंडल को ऐड करके और उसके बाद हम अलग-अलग तरीके से शॉट्स ले पाते थे। बट इस बार DJI ने एक और इनोवेशन करी है कि जो ब्रीफकेस हैंडल हैं, ये एक मैकेनिज़्म के थ्रू डायरेक्ट आपका जो पावर गिम्बल है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद आपको जो ये ब्रीफकेस हैंडल मिलता है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग और अपने पूरे गिम्बल को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। मीन्स अगर आप शूट कर रहे हैं ब्रीफकेस हैंडल के साथ, तो आपको अलग से अपने गिम्बल के थ्रू
कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ब्रीफ़केस हैंडल के साथ ही अपने जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसके बैटरी और रन टाइम के बारे में। तो इस बार गिम्बल की बैटरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि आप पूरा जो गिम्बल है 1 आवर्स में आप इसकी बैटरी को फुल्ली चार्ज कर सकते हैं और इसका रन टाइम जो लास्ट हमारा RS4 था उससे अराउंड 50% और इंक्रीज़ किया गया है। तो अगर आप कोई लॉन्ग शूट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे-लंबे शूट्स आपके चलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है कि अगर आपका कोई काम है और आपका जो चार्जिंग आप फटाक से आपने मान लीजिए अगर आधे घंटे का भी ब्रेक अभी किसी शूट में है और आपकी बैटरी खत्म हो गई, तो आप उतनी देर में अगर अपना गिम्बल लगाते हैं, तो अराउंड वो 5 टू 6 आवर्स के लिए चार्ज हो जाएगा। और अगर आपको 1 घंटे का, डेढ़ घंटे का कहीं पर टाइम मिलता है, तो आपका वो गिम्बल पूरा चार्ज हो जाएगा और आपका जो शूटिंग टाइम है, वो अराउंड 12 टू 14 आवर्स का होगा। तो आप आराम से अपने शूट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और कभी भी बैटरी को लेकर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी जैसा कि आप अपने RS4 गिम्बल में यूज़ करते थे, इसमें ऑटो लॉक का सिस्टम था। तो इस गिम्बल में भी सेकंड जेन ऑटो लॉक सिस्टम को यूज़ किया गया है कि जब भी आप अपने गिम्बल को सिंगल प्रेस करते हैं, तो ये गिम्बल लॉक हो जाता है और अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं पावर बटन को, तो ये गिम्बल शट डाउन हो जाता है। तो ये जब भी शट डाउन होगा, तो ऑटोमैटिकली पूरा बंद हो जाएगा आपका गिम्बल और आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए अपने गिम्बल को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली इसमें सिंगल प्रेस करके अपने गिम्बल को लॉक कर सकते हैं और अपना कैमरा आप चाहें तो निकाल के हैंडल शॉट कर रहे हों, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लेंस वगैरह चेंज करने हैं, तो आप ईज़िली मीन्स अपने काम को कर पाएँगे। अब इसकी टच स्क्रीन में एक और नया इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो आपकी एलईडी स्क्रीन है, जब भी आप अपने गिम्बल को लेकर वॉक कर रहे होंगे या शूट कर रहे होंगे, तो आपको एक ज़ी एक्सिस का एक इंडिकेटर मिल जाएगा। ज़ी एक्सिस का इंडिकेटर इस तरह से वर्क करता है कि आप जब इसको लेकर शॉट ले रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपको उसी टाइम पे वो एक इंडिकेशन दिखाता रहता है कि आपका गिम्बल कितना बैलेंस में चल रहा है और आपकी वॉकिंग कितनी फास्ट है, कितनी तेज़ है और आपको उसी टाइम पर एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शूट को कितना अच्छा बेहतर बना सकते हैं। जब ये इंडिकेशन हमें मिलता है, तो हम अपने वॉकिंग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, थोड़ा-सा स्लो चल सकते हैं या फिर अपने शूट को बैलेंस करने के लिए जो भी ऑप्शन या जो भी तरीका है, वो तुरंत का तुरंत हम अपना के अपने शूट को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस गिम्बल के वेट की। तो मैं बता दूँ कि ये गिम्बल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये गिम्बल का जो वेट है 1.46 केजीज़ है, मीन्स 1.5 किलोग्राम से भी कम रखा गया है। और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको 3 केजीज़ तक का पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है, मतलब कि आप अपने गिम्बल पर एक हेवी कैमरा और साथ में एक 24-70 लेंस जो है आप ईज़िली इसमें माउंट कर सकते हैं। आपको वेट को लेकर कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंपनी का जो आपका प्रोफ़ेशनल कैमराज़ हैं लाइक सोनी का FX3 और कैनन का R5 Mark II और निकॉन की भी जो बड़ी बॉडीज़ है, फुजीफिल्म की जो बड़ी बॉडीज़ हैं और साथ में इसका जो है 24-70 लेंस जो कि एक हेवी कैमरा लेंस होता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप इस पर ईज़िली माउंट कर सकते हैं और ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और नए इनोवेशन की, तो जैसा कि पुराने RS4 गिम्बल्स में था कि आप अपने कैमरा के ब्लूटूथ और गिम्बल के ब्लूटूथ को कनेक्ट करके आप अपने कैमराज़ में शटर को और ज़ूम इन, ज़ूम आउट को कंट्रोल कर सकते थे, जो कि सोनी, निकॉन एंड कैनन के लिए था। बट अभी इन्होंने एक और अपडेट किया है जिसमें कि आपको फुजीफिल्म और पैनासोनिक के भी कैमरास को सेम तरह से ऑपरेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू ही आप अपने कैमरा के शटर एंड ज़ूम इन, ज़ूम आउट को जो लेंस का आपका ऑप्टिकल ज़ूम इन, ज़ूम आउट होता है, आप उसको ईज़िली कंट्रोल कर पाएँगे। तो ये खुशखबरी हमारे जो पैनासोनिक और फुजीफिल्म के कैमरा यूज़र हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा ये फीचर। तो अब चलिए बात करते हैं हमारे जो रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं और इंस्टाग्राम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, अपना शॉर्ट्स शूट करते हैं और जो कि वर्टिकल में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा गिम्बल है। तो इस गिम्बल में वर्टिकल शूट के लिए बहुत ही सिंपल सा
मैकेनिज्म यूज़ किया गया है। आप सिंगल साइड के प्लेट को लूज़ करके और पलटकर वर्टिकल में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए आप हॉरिज़ॉन्टल में शूट कर रहे हैं और आपको उसी टाइम पे वर्टिकल में शूट करना है, तो आपको जस्ट इन अ मिनट्स अपने कैमरे की हॉरिज़ॉन्टल प्लेट को लूज़ करके आप तुरंत ही वर्टिकल में स्विच कर सकते हैं। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप तुरंत के तुरंत हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों शूट अपने कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी DJI के RS5 गिम्बल को लेकर, और ये सारी जानकारी मैंने DJI की ही साइट से उठाई है और वहीं से सारा आपको डिटेल्स मैंने बताई है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही नई जानकारी लेकर मैं आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अच्छे से सीखते रहें, अच्छा शूट करते रहें। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।